तो कैसे हो मित्रों, आज हम लोग देखने वाले इस तरीके का एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। इस तरीके से अपने टेक्स्ट को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल लग रहा है डिस्को लाइट की तरह, ठीक है ना। और आप लोग ऐसे नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम बना सकते हैं इसको। वैसे मैंने इस चीज़ को बनाया है HTML और CSS की सहायता से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इस फाइल का नाम मैं रखूँगा लाइटनिंग इफेक्ट, क्योंकि इसमें लाइट इफेक्ट है, इसलिए सिंपल से लॉजिक है यार। अच्छा, HTML फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, तो इसके अंदर बेसिक जो भी HTML स्निप्ट लगेगा मैंने लिख दिया है। उसके बाद हेड टैग के अंदर हम लिखेंगे स्टाइल टैग, जिसके अंदर हम CSS अप्लाई करने वाले हैं। CSS अप्लाई किया जाता है HTML टैग के ऊपर, तो इसलिए हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज़ करेंगे और क्लास सेलेक्टर लगा करके इसके अंदर मैं लिख दूँगा एस, जो कि एस कैरेक्टर को डिफाइन करेगा, ठीक है। जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस लेटर पे CSS अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस फॉर्मेट को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा सभी लेटर के लिए। उसके बाद हम क्लास नेम लेटर के हिसाब से लगा देते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि क्लास नेम एक जैसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर लेटर पे एक ही जैसा कलर आएगा, अलग अलग कलर आ नहीं पाएगा जिस भी क्लास का नाम सेम होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जल्दी से HTML फॉर्मेट हम बना लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम CSS अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर बाद में हम चाहे तो, जैसे मेरा नाम यहाँ पे लिखा हो सुधीर, तो हम किसी और का नाम भी लिख सकते हैं पूरा फॉर्मेट को बिगाड़े बिना, ठीक है। यहाँ पे हमें दोबारा से किसी दूसरे नेम के लिए फॉर्मेट को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा नाम वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, वो जो लेटर है चेंज कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। पूरे पेज को ब्लैक करने के लिए हम यहाँ पे बॉडी को टारगेट करेंगे, क्योंकि जितने भी कंटेंट होते हैं बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लैग्स को मैं अभी यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट अभी दिखेगा नहीं। डिस्प्ले फ्लैग्स प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए मैं सबसे पहले पैराग्राफ टैग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और उसके अंदर इसका जो कलर है ब्लैक से वाइट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक ही रहता है, तो हमें वाइट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे विजुअल हो सके। तो अभी आप देख सकते हो जो लेटर है वर्टिकली है, ठीक है। तो मुझे इसे हॉरिजॉन्टली लाने के लिए हम यहाँ पे फ्लैक्स यूज़ करेंगे, जिससे कि ये नेम के फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये एक वर्ड बन जाएगा। ये जो वर्ड है कुछ ज़्यादा ही कोने में चिपका हुआ है, तो इसको हम मार्जिन लगा के बीच में ले आते हैं। थोड़ा 20 पिक्सल अभी फिलहाल रखते हैं, बाद में होगा तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा कॉर्नर से साइड में आ चुका है, तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है मैं अभी 200 पिक्सल कर देता हूँ, काफ़ी बड़ा बड़ा दिखेगा इससे। और इस चीज़ में एक फ़ायदा ये है कि अगर हम HTML के अंदर लिखते हैं ना, तो जो फ़ॉन्ट साइज़ है बिगड़ता नहीं। आप कितना भी इसे जूम कर लो, मतलब एक लिमिट तक जूम कर लो, काफ़ी हद तक जूम हो जाता है, बट इसका पिक्सल बिगड़ता नहीं है। तो अभी मैं इसका मार्जिन जो है 50 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि ये सेंटर में आ जाए। इस टेक्स्ट पर लाइट आते हुए दिखे, इसके लिए मैं इसको कलर सिल्वर दे दूंगा, ठीक है। सिल्वर कलर इस तरीके से। उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है, और फ़ॉन्ट वेट में इसको 900 दे दूंगा, जिससे कि सबसे हाईएस्ट होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये CSS एट्रीब्यूट सभी पैराग्राफ पे अप्लाई होगा बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम एक एक करके उसके क्लास नेम के साथ हम उसमें कुछ कुछ चेंजेस करेंगे, ताकि उसमें लाइट इफेक्ट आ सके, ठीक है। तो अब बारी आती है इस टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रोक लगाने की, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे वेब की टेक्स्ट स्ट्रोक विड्थ। इतना लंबा लिखना पड़ेगा भाई इसका एट्रीब्यूट। उसके बाद इसका हम दे देंगे कितना विड्थ, 5 पिक्सल, ठीक है। हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और कलर यहाँ पे देना नहीं, कलर यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। हमें इसे कलर देने के लिए अलग से एक CSS एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, जो कि है वेब की टेक्स्ट स्ट्रोक कलर। टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मार्जिन टॉप, और इसका हम रख देंगे 600 पिक्सल, यानी कि ऊपर से 600 पिक्सल नीचे आ जाएगा और ये सेंटर में दिखेगा। इतना कर देने के बाद हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो चुका है। बस पर्टिकुलर लेटर के लिए हमें CSS अप्लाई करने की ज़रूरत है, जिस पे कि हम लाइटनिंग इफेक्ट लाने वाले हैं। तो पूरा फॉर्मेट बन चुका है, बस यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है स्ट्रोक में। स्ट्रोक का स्पेलिंग इस तरीके से होगा। उसके बाद रन करके देखते हैं, और आप देख सकते हो इस तरीके से दिख रहा है। बस इसमें लाइट देने की आवश्यकता है, लाइट देने वाले हैं। अभी लग रहा है जैसे ट्यूबलाइट है, बट उसमें लाइट नहीं है, उस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने उस तरीके से ही डिज़ाइन किया है इसको। मार्जिन टॉप यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए इसका मार्जिन टॉप कम कर देते हैं। तो अब बारी आती है एक एक साथ पे CSS अप्लाई करने की, जिसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके बाद उसमें बस कलर बस इस कलर, और उसके बाद क्या चेंज करना है, बस कलर ही तो चेंज करना है बस, ठीक। तो बस कलर, और उसके बाद एनिमेशन टाइम ये चेंज कर देंगे, जिससे कि हमारा CSS ये पूरा जो प्रोजेक्ट है बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सभी लेटर पे एक ही जैसा एट्रीब्यूट यूज़ होगा, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना तो बनता है ना। तो जिसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर देंगे, और बस उसमें एनिमेशन डिले और इसका जो बॉक्स शेडो वो अलग अलग कर देंगे।
P.S सेलेक्टर में एनिमेशन नेम यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया जो कि है ग्लो, और इसका टाइमिंग रहेगा 1.2 सेकेंड और ये चलेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है, हमेशा चलता रहेगा। किस गति से चलेगा तो लीनियर गति से चलेगा। और एनिमेशन डिले यहाँ पे हम बाद में डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ है, मैंने अभी देखा बट जब मैं लिख रहा था तब मेरा ध्यान नहीं गया उस समय पे। HTML में एनिमेशन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं की फ्रेम का, ठीक है, की फ्रेम्स का। तो यहाँ पे हम की फ्रेम्स को समय में बता देते कि इतने समय में ये होना चाहिए, इतने समय में ये होना चाहिए, ठीक है ना। 0% पे जो स्ट्रोक कलर है मैंने इसको वाइट ही रखा है, इसमें मतलब कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 100% आते आते उसमें चेंज होगा और उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और टेक्स्ट शैडो मैंने यहाँ पे रखा है कितना, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे भी 0, इसका फैलाव 70 पिक्सल तक है और कलर वही ग्रीन रखा है। ये जो की फ्रेम है यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है, तो मैं सभी लेटर के लिए की फ्रेम अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये फॉर्मेट हमारा बन चुका है। की फ्रेम में होता यूँ है जो हमने टाइमिंग डिफाइन किया है उसमें 0 से लेके 100% तक में क्या क्या चेंजेस होगा, बस वो चीज़ें यहाँ पे चेंज होता है की फ्रेम की सहायता से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एनिमेशन हम देखने को मिलता है। इस वर्ड में 7 लेटर थे तो मैंने 7 बार इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो सभी में जाके हम क्लास के हिसाब से इसको बाद में चेंज करेंगे और इसका कलर भी चेंज कर देंगे। और टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, अगर हम टाइमिंग एक जैसा रखते हैं तो सभी लेटर पे एक ही साथ यहाँ पे इफेक्ट आएगा। अगर हम टाइमिंग अलग अलग रखते हैं तो उस टाइमिंग के हिसाब से इस पर इफेक्ट आएगा। तो हम टाइमिंग कैसे रखेंगे, टाइमिंग रखेंगे बढ़ते हुए समय के हिसाब से, जैसे पहले में 1 सेकेंड, दूसरे में 2 सेकेंड, तीसरे में 3 सेकेंड, तो इससे थोड़े थोड़े अंतराल पे ये बढ़ते हुए दिखेगा। दूसरे लेटर पे भी मैंने कलर कोड लगा दिया था तो देखते हैं, बट यहाँ पे एक एरर है, आप देख सकते हो दोनों पे एक ही जैसा कलर है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो मैंने नाम डिफाइन किया था ना उसका एनिमेशन का, तो उसमें भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पहला जो की फ्रेम है तो पहले एनिमेशन के लिए वर्क करेगा क्योंकि उसमें अलग कलर है, और दूसरा जो एनिमेशन है उसमें दूसरे लेटर के लिए वर्क करेगा क्योंकि उसमें दूसरा एनिमेशन है। तो इस तरीके से हमें इसका नाम भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्लो 1 ग्लो 3, मतलब ग्लो 2 ग्लो 3 ऐसे करके पूरा। अब कुछ खास करना नहीं है इसमें, बस कलर चेंज करना है और टाइमिंग चेंज कर देना है। उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि आपने शुरू में देखा था। 3 लेटर में तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है, आपने देखा अभी बहुत ही सही वर्क कर रहा है। बस हमें इस तरीके से काम करते जाना है और बहुत ही हम करीब है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को, ठीक है। और अभी देख सकते हो चौथे में आया कि नहीं आया, चौथे में नहीं आया, अभी 3 ही तक पहुंचा है। तो जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इसको। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाती है तो नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा अगली बार से कि और बेहतर तरीके से समझाऊँ, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो भी कमेंट कर देना। इस फॉर्मेट में बस कुछ ही जगहों पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ, जैसे कि पहला वो जो नेम था एनिमेशन नेम वहाँ पे, उसके बाद टाइमिंग पे टाइमिंग, ठीक, उसके बाद कलर, ये 3 चीज़ें बस मैं चेंज कर रहा हूँ। और जो सेलेक्टर है वहाँ पर भी जैसे P.E तो ये ई के लिए अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये 5वां है तो ग्लो 5 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और टेक्स्ट शैडो इसका कलर हम दूसरा रख देंगे, अलग कलर जो भी हम रखना चाहते हैं। और टेक्स्ट स्ट्रोक कलर इसको भी अलग कर देंगे। और ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, बैकग्राउंड मतलब टेक्स्ट का कलर है, उसको थोड़ा सा लाइट रखेंगे ताकि ये ग्लो होता हुआ दिखे, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। इतना कठिन परिश्रम कर लेने के बाद अब बारी है रिजल्ट चेक करने की। बस इसमें यार कोई डिफ़ॉल्ट ना हो जिसे कि मुझे बाद में दोबारा से ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना हो और प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, इस नाम की बजाय हम दूसरा नाम भी लिख सकते हैं बिना पूरे स्ट्रक्चर को बिगाड़े, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसका नाम लिखूँ, चलो अपना भाई का नाम लिखता हूँ, प्रदीप, ठीक। प्रदीप यहाँ पे PRAD और ये रहा EE लास्ट में P। हमने जो एनिमेशन बनाया था वो सभी वर्ड पे काम करता है, तो ऐसा मत सोचना कि हम बनाएंगे तो उस पर तो काम करेगा नहीं, ठीक है ना। और ऐसे में डिसलाइक मार के मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।